ज्ञानवापी के कुएं में है शिवलिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया मुगल काल में किसने किया शिवलिंग का संरक्षण। बैजाबाई का नाम सुनते ही लोगों की छूटे पसीने, अंग्रेजों से लिया लोहा, फिर अहिल्याबाई के साथ मिलकर बचाया धर्म। एमपी चुनाव में हुई ज्ञानवापी की एंट्री, योगी करना चाहेंगे सिंधिया से मुलाकात, आ गया पुरानी फाइल ढूंढने का वक्त। जो लोग कह रहे थे ज्ञानवापी में साक्षात शिव हैं, इसका क्या साक्ष्य है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सुनकर टेंशन में आ जाएंगे। रामलीला मंचन के दौरान सिंधिया ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सीएम योगी भी उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि योगी ने पहले भी कहा और अब भी कहते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ही गलत है। दरअसल सिंधिया ने अपने घराने की एक ऐसी महिला का नाम लिया जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिंधिया का बयान सुनिए। रामलीला मंचन के दौरान एक कार्यक्रम में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि काशी के ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग मौजूद है और इस शिवलिंग का संरक्षण सिंधिया घराने की महारानी बैजाबाई ने किया था। बैजाबाई ने तब मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ में मिलकर इसका संरक्षण किया। अहिल्याबाई होलकर तब इंदौर की मराठा शासक थी और महारानी बैजाबाई ग्वालियर की महारानी थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका मतलब है कि सिंधिया की बात में सच्चाई दिखती है। जहां तक बैजाबाई की बात है तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी, जिन्हें लोग बाईजाबाई भी कहते हैं। जब इनकी उम्र 14 साल थी तब ग्वालियर के सिंधिया घराने में इनका विवाह हुआ था। दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी बनकर ये महल पहुंची, लेकिन घुड़सवारी और युद्ध कौशल इन्होंने इतना शानदार सीखा कि जब दौलत राव की सेना अंग्रेजों से भिड़ी तो बैजाबाई भी अपनी पति के साथ उसमें शामिल हुई। और जब महाराज दौलत राव का निधन हुआ तो बैजाबाई ने सिंधिया रियासत की कमान संभाली और साल 1827 से 1833 तक इन्होंने सिंधिया रियासत पर राज किया। ये वो दौर था जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था और कंपनी ने इन्हें हटाने के लिए तब चाल चली। कहते हैं कि साल 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका तो उस वक्त बैजाबाई ग्वालियर में ही थी और ग्वालियर रियासत में लक्ष्मीबाई ने जब अधिकार जमाया तो बैजाबाई ने सिंधिया घराने की नारियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। इनकी बहादुरी कैसे किसे हैं जो ये बताता है कि बैजाबाई ने किस तरह देश की संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए तमाम तरह के काम किए, पर देश के इतिहास में उन्हें उतनी जगह नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनका जिक्र किया तो गूगल पर लोग बैजाबाई सर्च करने लगे, पर कहते हैं कि कभी कभी इंसान को इतिहास के पन्ने इसलिए भी पलटने चाहिए ताकि आपको अपनी विरासत और ऐसे महान लोगों के किस्से पढ़ने को मिल सकें। सिंधिया के इस बयान को लोग मध्य प्रदेश चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। हो सकता है कि सीएम योगी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश जाएं तो ज्ञानवापी का मुद्दा जोर शोर से उछले। हालांकि मामला अदालत में है, हर किसी को इस पर सोच समझकर बोलना होगा। योगी ने जब कुछ समय पहले ही ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया तो कई जानकारों ने सवाल भी उठाए, पर योगी का स्टाइल ही यही है। योगी अगर खुलकर ये कह रहे हैं कि मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम, तो समझिए कि अयोध्या के बाद काशी की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार अदालत के आदेश का है, क्योंकि इतिहास में पन्नों में बड़ी चालाकी से कई कहानियां ऐसी बुनी गई हैं जिससे ना तो आप पकड़ पाएंगे ना हम। इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। अब ज्ञानवापी का सच क्या है ये अदालत को पता करना है। मंदिर पक्ष के लिए चिंता की बात यह है कि शनिवार को ही कोर्ट ने एसआई सर्वे में वजू खाने को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, पर जितना अब तक सर्वे हुआ है उससे एक खबर सामने आई है कि कई सबूत मिले हैं, जिसके बाद से यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है तो फिर सर्वे से क्यों रोका जा रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं।